नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। आज बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन की। अश्विन की शख्सियत में एक अजीब सा अक्खड़पन है। उनकी छवि ऐसी बन गई है कि वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और हर कीमत पर जीत हासिल करना चाहते हैं। आपको याद होगा 2019 का आईपीएल, जब उन्होंने जॉस बटलर का मांकड़ कर दिया था। मांकड़ करने का मतलब ये होता है कि बॉलर अपने रनअप पर दौड़ रहा होता है और जब देखता है कि बैट्समैन क्रीज के बाहर है तो उसको रन आउट कर सकता है। आमतौर पर बॉलर बैट्समैन को सलाह देते हैं, चेतावनी देते हैं कि वो क्रीज के अंदर आ जाए, लेकिन अगर बॉलर बैट्समैन को आउट करना चाहे तो वो आउट कर सकता है। यह नियमों के अधीन है, नियमों के बाहर नहीं है। उस वक्त अश्विन पंजाब के कप्तान थे। इस बात को लेकर उनकी काफ़ी आलोचना हुई और कहा गया कि वो खेल भावना का सम्मान नहीं करते। लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में अश्विन ने कहा कि आगे भी इस तरह की स्थिति बनती है तो वे बैट्समैन को रन आउट करना चाहेंगे। इस बात को लेकर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। और पिछले आईपीएल में आपको याद होगा, कोलकाता के खिलाफ उन्होंने एक रन चुराने की कोशिश की। बॉल बल्ले से डिफ्लेक्ट होकर दूर गया तो उन्होंने एक रन चुराने की कोशिश की। इस बात को लेकर उनकी काफ़ी झड़प हुई कोलकाता के खिलाड़ियों से। टीम सऊदी से वो लड़े। उसके बाद कोलकाता के कप्तान मॉर्गन भी शामिल हो गए लड़ाई में और बाद में मॉर्गन ने उन्हें सलाह दी, नसीहत दी कि वे खेल के नियमों के अधीन खेलें। नाराज होकर अश्विन ने अगले दिन एक के बाद एक 6 ट्वीट किए और उन पर निशाना साधा। कप्तान और कोच से तल्खी की खबरें उनकी आती रहती हैं। अश्विन के रिश्ते जो है कप्तान और कोच से कभी अच्छे नहीं रहे। अब उन्होंने खुद कई खुलासे किए हैं जो इस बात को सही साबित करते हैं कि उनके रिश्ते कोच रवि शास्त्री से कम अच्छे नहीं थे। बीच भवन में छोड़ दिया, बुरी तरह कुचल दिया, बस के नीचे फेंक दिया। ये तमाम विस्फोटक बातें रविचंद्रन अश्विन ने ESPNcricinfo.com को दिए एक इंटरव्यू में कही है। उनके निशाने पर तब कोच रहे रवि शास्त्री हैं। बात 2018-19 की है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी। अश्विन कहते हैं कि उनकी टीम में अनदेखी की जा रही थी। वे तिरस्कृत महसूस कर रहे थे, हाशिए पर महसूस कर रहे थे। वे बुरी तरह टूट चुके थे और उन्हें लगा कि उन्हें बस के नीचे फेंक दिया गया है। उनका मनोबल बुरी तरह टूटा हुआ था। वे यहां तक सोचने लगे कि उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। सिडनी में खेला गया श्रृंखला का आखिरी टेस्ट मैच ड्रॉ रहा और भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली। 72 साल में पहली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर हराया और उस मैच में सिडनी टेस्ट में मिस्ट्री स्पिनर कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके। मैच के बाद कोच रवि शास्त्री ने कुलदीप यादव के बारे में कहा, विदेश में भारत का नंबर 1 स्पिनर कुलदीप यादव, हर किसी का समय आता है। रवि शास्त्री ने बात तो 2 ही लाइन में कही थी, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था, खासकर रविचंद्रन अश्विन के लिए। भारत के नंबर 1 बॉलर माने जाने वाले रविचंद्रन अश्विन अंदर तक हिल गए। मैं रवि भाई का सम्मान करता हूं, हम सब करते हैं, मगर उस समय मैं कुचला हुआ महसूस कर रहा था, बुरी तरह टूटा हुआ था। हम सभी इस बारे में बात करते हैं कि अपने साथियों की सफलता का लुत्फ लेना कितना जरूरी है। मैं कुलदीप के लिए खुश था। मैं ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट नहीं ले पाया था, लेकिन उसने लिया। मुझे मालूम है कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। अश्विन ऊपर से भले ही रूखे नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वे भी एक भावुक इंसान है। इस मानसिक स्थिति में उनके लिए टीम के जश्न में शामिल होना आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में जीतना बहुत बड़ी खुशी का मौका था। मुझे अगर उनकी खुशी और टीम की जीत के जश्न में शामिल होना है तो मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं उसका हिस्सा हूं। मुझे लगा कि मुझे बस के नीचे फेंक दिया गया है। अगर मुझे लगता है कि मेरा तिरस्कार हो रहा है तो मैं टीम या साथी की सफलता का आनंद लेने के लिए कैसे उठ पाऊंगा। मैं अपने रूम में गया और पत्नी से बात की। मेरे बच्चे भी वहां थे। हमने इन बातों को पीछे छोड़कर जश्न में हिस्सा लिया, क्योंकि आखिर में सबसे अहम बात यह थी कि हमने बड़ी जीत हासिल की थी। 2018-19 की श्रृंखला में अश्विन ने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला। एडिलेड में पहला टेस्ट मैच खेला गया था। अश्विन का कहना था कि दर्द के बावजूद उन्होंने बॉलिंग की और दोनों पारियों में 3-3 विकेट लिए और भारत की 31 रन से जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे हो गया। लेकिन मैच के बाद अश्विन का कहना है कि मैच के बाद उन्हें सुनने को मिला कि 3-3 विकेट लिए तो क्या हुआ, नेथन लायन ने तो 6 विकेट लिए थे। पहला टेस्ट मुझे अब भी याद है। हम पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट हो गए।
उसके बाद मैंने शुरुआती 4 में से 3 विकेट झटके। फिर चौथी पारी में पिच जब पूरी तरह सपाट थी, तब गंभीर चोट होने के बाद भी मैंने 50 से अधिक ओवर गेंदबाजी की और 3 विकेट लिए। फिर मुझे ये सुनने को मिलता है कि नेथन लायन ने 6 विकेट लिए और अश्विन ने 3। अश्विन का कहना है कि वो चोट के कारण बेहद निराश थे। उनकी हताशा इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे लय में हैं और अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं श्रृंखला में। और नेथन लायन से तुलना के बाद वो काफ़ी निराश हो गए, पूरी तरह टूट गए। और उनका कथित तिरस्कार, जो वो कह रहे हैं, तिरस्कार की जो बात कर रहे हैं, वो आगे भी चलता रहा। भारत और इंग्लैंड के श्रृंखला के दौरान उन्हें एक टेस्ट में भी बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला। उन्हें मौका तब मिला जब रवि शास्त्री की विदाई हो जाती है और भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की जो श्रृंखला हुई थी उसमें उन्हें मौका मिला बॉलिंग करने का। और उन्होंने दिखलाया कि आज भी उनमें दमखम है, मैच विनर आज भी वो बन सकते हैं। वो अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद भारत के सबसे सफल बॉलर हैं। 427 विकेट उनके नाम है। अब दक्षिण अफ्रीका में वह निशाने पर होंगे, आलोचकों के निशाने पर होंगे और ख़ास करके पूर्व कोच रवि शास्त्री मौका ढूंढ रहे होंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि अश्विन साउथ अफ्रीका में दमखम दिखाएं और साबित करें कि विदेशी ज़मीन पर भी वे उतने ही कारगर साबित हो सकते हैं जितने भारत में। आप अपने जवाब, अपने प्रतिक्रियाएं ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @सेंट किशोर। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।